हाँ जी। हेलो हाय, क्या हाल चाल। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम, तो शुरू करते हैं हिस्ट्री महकमा विद जूही। नो योर रूट्स एंड लेट्स वेलकम आवर को होस्ट एंड हिस्टोरियन डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी। मृणाली जी, क्या हाल चाल। वेलकम वेलकम। हाय जूही, क्या हाल चाल। ठंड हो गई है ना। बढ़िया। ठंड नहीं है, आप डरते हो ठंड से इसलिए आपको ठंड लगती है। नहीं नहीं, ठंड है। अच्छा, आज आज हम एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिनको रनअवे आर्टिस्ट भी कहा जा सकता है। और उनका एक बड़ा सही इंटरव्यू मिला मुझे, मृणाली जी। बेसिकली हम लोग वैसे तो बात करना चाह रहे हैं उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के बारे में। वी रिसेंटली लॉस्ट हिम एंड ही हैज अ जम्मू कनेक्शन। So that is why in fact, he features in History Mahikma with Juhi through his father, who was born and brought up in Jammu. Am I right, Mrinalini ji? एक्चुअली जाकिर हुसैन है। वो बार बार अपने इंटरव्यूज में भी बोलते थे, मतलब ही वुड आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज अ डोगरा मुस्लिम। कहते थे कि मेरी रूट्स हैं वो जम्मू में है, बट हिज म्यूजिक इज ग्लोबल। एंड एंड वी आई थिंक वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस कि टू इम्पोर्टेंट पीपल हु हैव इंट्रोड्यूस्ड तबला टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, जाकिर हुसैन और उनसे पहले उनके फादर उस्ताद अल्लाह रखा जी, उन्होंने ही तबला को इतना एक इम्पोर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसको वेस्टर्न वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया। जो ये हम कहते हैं ना कि नॉट जस्ट द वेस्टर्न वर्ल्ड, मृणाली जी। इनफैक्ट अगर हम तबला की ही बात करें एज एन इंस्ट्रूमेंट, यस। तो तबला एक बैकग्राउंड का इंस्ट्रूमेंट था कि बाकी इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं और वहां एक तबला भी बज रहा है। बचता है। बट उन्होंने तबला को हीरो बना दिया कि यस। तबला इटसेल्फ इज एन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जिसके अराउंड बाकी चीजें हो सकती हैं। यस, तो आई उसको थिंक एक म्यूजिक के एक वर्ल्ड एरिया ऑफ में। डार्कनेस है ना, एक एरिया ऑफ डार्कनेस से निकाल के उसको बनाया। और जो ये ना पंडित रविशंकर जी और जो सितार वादक हैं, और उस्ताद अल्लाह रखा जी, ये दोनों ने ना इंडियन म्यूजिक जो था ना, क्लासिकल म्यूजिक, उसको वेस्टर्न वर्ल्ड में लेके गए, और दोनों की एकदम ऐसी जोड़ी थी। और जैसे हम कहते हैं ना कि जो परमाहंस योगानंदा थे, उन्होंने इंडियन योग को इंट्रोड्यूस किया वेस्टर्न वर्ल्ड में। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू कल्चर एंड रिलीजन को इंट्रोड्यूस किया, उसी वे में वी आर इंडेटेड टू दीज टू पीपल कि जिन्होंने इंडियन म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक को वेस्टर्न वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया, वन थ्रू हिज तबला एंड अदर थ्रू हिज सितार। Exactly. And those who don't know why we say कि they had a Jammu connection, because उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी साहब जो उनका पूरा नाम था, तो he was born in जम्मू। जम्मू के एक गांव में वो पैदा हुए थे, घगवाल में, आई गेस। हाँ, सांबा के जो एरिया में जो घगवाल है विलेज, वहां पे रहते थे। तो हाँ तो इसीलिए ही जम्मू डोगरा मुस्लिम। हाँ, तो मुझे लगता है पहले थोड़ा जाकिर खान साहब के बारे में बात करते हैं, देन हमको अल्लाह रखा खान साहब के बारे में बात करनी ही होगी टू यस। कनेक्ट हिज रूट्स टू जम्मू। जाकिर साहब की जो कंट्रीब्यूशन है, आपने जैसे पहले ही कहा कि ही वुड ऑलवेज ट्रेस हिज रूट्स टू द डुग्गर लैंड। यस। और आई थिंक हम तो बचपन से ना वो जाकिर हुसैन को जानते थे, वहाँ ताज। मतलब बचपन हाँ। से वो आती थी ना, ताज टी की जो एडवर्टाइजमेंट आती में, थी। तो उसमें वहाँ ताज, उसमें वो जो 2 मिनट 2 सेकंड के लिए वो तबला बजाते हैं, देन वहाँ ताज। मतलब वो एक वो पिक्चर है, इसे दिमाग में बैठ गई है, तो उसको वी ग्रू अप विद दैट मुझे एडवर्टीजमेंट। मुझे लगता है बचपन में होते थे, मुझे लग, बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। आजकल वी आर नॉट दैट मच इनटू एडवर्टीजमेंट। तो तब होती थी जो हाँ। एडवर्टीजमेंट्स में आपका कल्चर, एंड देन दे वुड बी इम्प्रेस्ड अपॉन योर माइंड ना, मतलब हम कि हाँ ये एक है। तो वी न्यू हिम हम्म। एज जाकिर हुसैन, वो हुआ ताज। बट वी हम्म। डिड नॉट नो कि ही हैज वन 4 ग्रैमी अवार्ड्स फॉर हिज म्यूजिक, हिज तबला। तो हम्म। एंड देन ही was son of already an illustrious father. तो फादर की अगर बात की जाए, मैं ना उनका एक इंटरव्यू देख रही थी, मैं चाहती हूँ कि मैं सभी को दिखाऊं। उन्होंने हम्म। बताया कि व्हेन जाकिर हुसैन जब
पैदा हुए थे, हम्म, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में कुछ वो कुछ डालते हैं सुनाता वर्ड्स। हाँ। सुना तो वो उन्होंने किस तरह से नरेट किया है, मैं चाहती हूँ कि मैं सबको सुनाऊं, आप भी सुने जरा। आप थोड़ा बहुत जाकिर के बारे में बता सकते हैं, उनकी तालीम कैसी रही और आपने कैसे उन्हें ट्रेन किया है? उनको मैं मेरे पेट पे सोता था तो कान में तबला पड़ता था। और वहाँ वो क्या है कि उसको बचपन पे ही इसका शौक था तबले का। वो माँ के पेट से ही पता नहीं सीखता होगा। और उसके बाद फिर मैं उसका मेरे पास है, सोता भी था और मैं उसके कान में पड़ता था। जब वो नींद आ जाए तो फिर ही सोता था, नहीं तो नहीं, जब तक नींद आए तो कहने और पढ़ो, पढ़ते जाओ, या बंद कर दूं फिर कहने और पढ़ो। तो इसीलिए उसको क्या पढ़ते थे आप? बोल तबले के, तबला के बोल। जब ये पैदा हुआ था पहले तो हमने वो अपना जो कुरान शरीफ है वो कान में पढ़ा, फिर उसके बाद मेरे पास आया तो मैंने तबले का बोल पढ़े उसके। और इसको कुछ मालिक का देन है, बचपन से ही बहुत वो है और सीखा है उसने बड़े प्यार से, प्रेम मोहब्बत से। और हमने भी अपने मोहब्बत से, मैंने पता नहीं बच्चों के लिए ही सीखा था। जो तकलीफ मैंने उठाया है, कोई कोई ऐसा भी टाइम था जब लाहौर में अपने गुरु के पास है, कोई कोई मतलब है कुछ किसी से मांगते नहीं थे हम। सो दिस इज व्हाट ही टेल्स अबाउट जाकिर साहब के वो उन्हीं के साथ सोते थे। अगर इन केस थोड़ा ऑडियो में क्योंकि डिस्टॉर्शन है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो ही सेइंग कि वो जब पैदा हुए तो कान में वो, जैसे बच्चों को वो कुरान शरीफ तो उन्होंने पढ़ा, जब इनके पास आए तो इन्होंने उनके कान में तबले के बोल पढ़े। और जब वो सोते भी थे तो वो इनके पेट पे सोते थे, एंड ये उनको तबले के बोल सुनाते थे। तो अगर ये चुप हो जाते तो वो बोलते और पढ़ो, और पढ़ो। देन ही वुड गो ऑन, जब तक वो सो नहीं जाए प्रॉपरली तो ही वुड गो ऑन रीडिंग द तबले के जो बोल होते थे। हाँ, सो मतलब दिस वो इज उनकी हाउ, लोरियां बन गई, वो तबले के बोल। हाँ मतलब काइंड ऑफ लोरी बन गई वो दैट मीन्स उनके लिए। कैसे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग तबला वाज इंट्रोड्यूस टू जाकिर हुसैन जी। यस, एंड ही सेज कि प्रोबेबली वो शायद माँ के, जैसे बोलते हैं ना, अरे ये तो माँ के पेट से सीख के आया है। तो वो हम्म, जाकिर साहब के लिए वो ऐसा ही बोलते हैं कि शायद वो माँ के पेट से ही सीख रहा था। ही हम्म, वॉज रियली गुड एट इट। हम्म। एंड आई थिंक यस, बिकॉज अब जैसे हम लोग हैं तो हमने तो उस्ताद अल्लाह रखा जी को शायद नहीं उतना हमने वैसे देखा होगा, बेशक उन्होंने मूवीज वगैरह में भी कुछ गाने वाने भी करे, हाँ, बहुत सारे। बट जाकिर खान साहब एंड स्पेशली आई थिंक जो एड का आपने जिक्र किया मृणालिनी जी, वो हम्म। बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है उनके करियर में भी रही होगी, बिकॉज दैट वाज द एड जिसने उनको हर घर तक पहुंचा दिया, यस। तबला को और जाकिर हुसैन साहब को। नहीं। यस, ऑफ कोर्स। और दैट वाज आई थिंक हमारे मतलब वो डीडी पे आते थे एड, मतलब तब इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट का इतना नहीं। आप तो सो मेनी एड्स आर देयर। तो वो कुछ एड्स होती थी और वो आपके दिमाग पे इम्पैक्ट करते थे वो। तो मतलब एकदम अभी आप जाकिर हुसैन का नाम लेंगे तो वो वहां ताज वही आएगा हाँ दिमाग में। हाँ हाँ, बिल्कुल। If we talk about his Jammu connection, which is of course through his father, he wasn't born here. I think वो मुंबई में शायद पैदा हाँ, हुए थे। मम। लेकिन अल्लाह रखा साहब जो थे, ही वॉज बॉर्न इन जम्मू, घगवाल में वो पैदा हुए, एंड देन कहते हैं कि वो घर से भाग गए थे। नहीं, जो भी यू कैन नॉट से कि भाग गए। वो एक्चुअली इट वाज हिज सर्च फॉर म्यूजिक। हम्म जो अल्लाह रखा खान जी हैं, वो ही वाज बोर्न इन 1919। एट दैट टाइम इट वाज अ प्रिंसली स्टेट। जो जम्मू कश्मीर था, इट वाज अ प्रिंसली स्टेट। और घगवाल के रहने वाले हैं ये, घगवाल विलेज के। तो आई वंडर कि अब आज भी घगवाल के लोगों को ये चीज पता है कि नहीं। तो उनके जो फादर थे, ही वॉज फ्रॉम अ फैमिली ऑफ द फार्मर्स। और वो उसके फादर जो थे वो आर्मी में थे। So when he came back as retired as soldier, so he started for with his farming। और पहले जमाने में जो ही होता था कि अगर दो चार बेटे हैं आपके तो एक फार्मिंग में जाएगा, एक फार्मर बनेगा, एक किसान बनेगा, एक जवान बनेगा, वही एक ट्रेडिशन थी। बहुत। तो उनकी फैमिली में भी यही ट्रेडिशन थी। अब अल्लाह रखा खान जी वॉज द एल्डेस्ट सन।
तो जब फादर वापस आए तो उनको लगा कि जो मेरा बेटा है ये तो गाने के चक्कर में है। और कहते हैं कि जब उनके घर गांव में कोई भी थिएटर आता था कुछ भी, तो ही वुड बी इन्वॉल्व विद दैट। मतलब वो उस अपना काम छोड़ के उस उन्हीं चीजों में जाते थे। रामलीला, रामलीला वगैरह जो हाँ, होती कोई भी थी, जो भी थिएटर जो होता था। होते थे, तो और कोई थिएटर कंपनीज आती थी, तो ही वुड बी इन्वॉल्व इनग्रॉस विद दोज थिंग्स। तो उनके फादर को लगा भाई ये तो एल्डेस्ट बेटा है और वो ये इन चक्करों में पड़ा हुआ। और अभी तो शायद नहीं है, पर एक जमाने में ना जो गीत संगीत, ये शायद जम्मू में एक वो नहीं इतना अच्छा माना जाता था कि ये बन गया गीतकार बन गया है। तो फिर उनको उनके फादर को ये पसंद नहीं था, बट देन ही हिज अंकल वाज लिविंग इन गुरदासपुर, तो वो वहां चले गए गुरदासपुर वहां पे। तो वहां अब पंजाब में यू है पटियाला घराना, पंजाब घराना, सो मेनी घराना ऑफ म्यूजिक आर देयर। तो उन्होंने फिर वहां पर एक तबला वादक थे, उनसे दीक्षा ली उन्होंने। और वो बख्श साहब थे, कदर बख्श, अ, मोहम्मद कदर बख्श। तो उनसे उन्होंने तबला की ट्रेनिंग ली। और उनका कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने इनको ही अडॉप्ट कर लिया। तो फिर मतलब यू कैन से कि ही वाज फ्रॉम पंजाब घराना। एंड फिर उसके बाद उन्होंने एक ट्रेनिंग उन्होंने वोकल म्यूजिक की भी ली। और वो ट्रेनिंग इन्होंने ली अपने एक और उस्ताद जो आशिक अली जी थे उनसे। और पता है, ये जब जो मोहम्मद आशिक अली, बिकॉज म्यूजिशियंस तो आते थे, जम्मू में भी आते थे, इट वॉज प्रिंसली स्टेट। तो यहाँ पर जो रेजिडेंसी रोड है ना, मतलब आपका राजेंद्र बाजार, रेजिडेंसी रोड, ये सब दे वर नोन फॉर म्यूजिक। यहाँ पे म्यूजिशियंस आते थे। तो जो आशिक अली थे वो यहाँ आते थे गाना बजाना करने के लिए। तो फिर उसके साथ ये अल्लाह रखा खान जी भी आते थे। तो अगर आप रेजिडेंसी रोड पे, जहाँ पर फलक है, केसी रेजिडेंसी है, उनके साथ ही वुडलैंड की शॉप भी है। सो दैट वाज द एरिया, वहां जहाँ बैठ के ये दोनों उस्ताद और उनके शागिर्द ये म्यूजिक गाते भी थे और बजाते भी थे, तबला बजाते थे। कभी कभी ये पीर मिठा के चौक था, वहां पे भी बजाते थे ये तबला। मतलब वहां पर जब भी महफिलें होती थी वहां ये तबला बजाते। तो जम्मू में भी ही हैज डन लॉट ऑफ परफॉर्मेंसेस अलोंग विद हिज टीचर्स। तो गुरदासपुर रहे ये। फिर वहां से, बिकॉज ही वाज अ ट्रेन्ड आर्टिस्ट, तो इनको फिर नौकरी मिल गई लाहौर में। लाहौर में ऑल इंडिया रेडियो में। और उस जमाने में जो ही लाहौर और कलकत्ता दो होते थे जहाँ जो कल्चरल सेंटर्स थे, तो पीपल वुड लाइक टू गो देयर। सो ही ऑल्सो वेंट टू लाहौर। पहले वहां पर उन्होंने थिएटर में काम किया। उसके बाद उनको वहां नौकरी मिल गई ऑल इंडिया रेडियो पे, वहां पर वो स्टाफ आर्टिस्ट बन गए। फिर देन आफ्टर सम टाइम ही वाज प्रोबेबली 1938 ही वाज ट्रांसफर टू बॉम्बे। अब बॉम्बे तो आपको पता है वो फिल्मों का शहर है, इंडस्ट्री, आप उसको बोलते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो ये वहां चले गए। तो वहां जब ये ऑल इंडिया रेडियो पे काम कर रहे थे, तो ही गॉट इन टू कॉन्टैक्ट विद पीपल हु वर डूइंग फिल्म्स। तो इन्होंने फिर फिल्म्स में भी म्यूजिक दिया है, कोई आई थिंक राउंड अबाउट 20 years। तो बाय 1953-59 ना, फिर ये इनका डिसोल्यूशन हो गया मूवीज से। मतलब क्योंकि मूवीज में व्हेन यू आर गिविंग द म्यूजिक, तो आपको एक टाइट बाउंड शेड्यूल होता है, एक सिस्टम होता है कि ये ऐसा ही म्यूजिक चाहिए। तो जो संगीतकार है उसको तो वो जब बजाएगा तो वो अपने उसमें खुद धुन। के नहीं। हाँ। तो उन्होंने वो उनको फिर लगा, हालांकि उन्होंने 20-25 मूवीज में म्यूजिक दिया है, बेवफा है, आला मारा है, और उर्दू, पंजाबी और हिंदी तीनों में उन्होंने म्यूजिक दिया है। बट देन ही गॉट डिसोल्यूशन। और फिर वो ज्यादा अपना वो फ्रीडम चाहते थे कि वो म्यूजिक में जो एक फ्रीडम होता है। उसके बाद देन ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग विद द सोलो आर्टिस्ट, जैसे कोई सितार वादक है, कोई सरोद वादक है, उनके साथ उन्होंने परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी। और उन्होंने जैसे विलायत खान है सितार वादक, उनके साथ दी। जो सिरोद वादक थे अलाउद्दीन खान वगैरह, उन सबसे। लेकिन जो उनका बेस्ट कहते हैं ना कॉम्बो कॉम्बो था जो, दैट वाज विद पंडित रविशंकर जी। मतलब पंडित रविशंकर जी के साथ उन्होंने जो परफॉर्मेंसेस दिए हैं वो लेजेंडरी हैं। तो they both were a combo for 3 decades. And it was because of these two people, Pandit Ravi Shankar ji and Rakha Khan ji, that Indian classical music went outside India to the Western world.
और कहते हैं कि एक टीचर हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड में ही इज नोन एज मिकी हार्ट। ही इज मतलब अथॉरिटी ऑन परकशनिस्ट, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बजाने वाले होते हैं। तो वो कहते थे ये तो पिकासो हैं। मतलब दैट वाज द स्टेटस विच उस्ताद अल्लाह रखा खान गॉट फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, कि ये आइंस्टाइन है, पिकासो हैं इन म्यूजिक के। और नॉट ओनली इन वेस्टर्न वर्ल्ड, जो है इवन इंडिया में भी ना आपके दो स्कूल्स हैं। एक हिंदुस्तानी म्यूजिक है विच इज नॉर्थ, और एक आपका कर्नाटक है विच साउथ में है। उन दोनों में काफी कुछ चीजों का डिफरेंस है। और जो उस्ताद अल्लाह रखा खान जी थे वो कर्नाटक म्यूजिशियंस के साथ भी करते थे परफॉर्म, और हिंदुस्तानी म्यूजिशियंस के, मतलब यू कैन कंसिडर दैट ही वाज काइंड ऑफ अ ब्रिज। इतनी वर्सेटैलिटी थी। वर्सेटिलिटी थी। मतलब he was doing it in Hindustani music with the Karnataka, and then he is also performing with the Western musicians. और वेस्टर्न म्यूजिशियन जो एक हैं, जैज ड्रमर थे कोई, बडी रिच, उनके साथ उनकी एल्बम्स हैं। सो कहाँ तक उनका ना मतलब एक वर्सटैलिटी थी। सो दिस वाज अल्लाह रखा खान, एंड ही बिलोंग टू जम्मू, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। मतलब ये डेफिनेटली वी आर। एंड हमारी हेरिटेज है। मैं उनके इंटरव्यू में एक और चीज मैंने सुनी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ। मैं वो भी प्ले करना चाहूंगी। उसमें वो ये कह रहे हैं कि जब यू नो एक तो व्हेन मतलब जब जब इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि आई वांट टू डू दिस, ठीक है, तो इट वाज लाइक अ चैलेंज कि भाई अगर करना है तो फिर बहुत जबरदस्त होना चाहिए, अदरवाइज डोंट डू दिस, राइट। तो ही सेड कि मेरा बहुत नाम होगा। मैं वो क्लिप में प्ले करना चाहती हूँ वेयर ही सेइंग दैट। वो अच्छे से बता पा रहे हैं, मैं अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ। जस्ट अ कि सेकंड। जो उन्होंने कुछ करके बताया, जैसे बाप ने कुछ करके बताया पिताजी को, माँ जब माँ को उसने कहा था कि करना है तो ठीक से करना, नहीं तो और कुछ काम कर लेना। तो हमने कहा करूंगा तो यही करूंगा और करके बताऊंगा। तो वो खिलाफ थे आपके ये? नहीं मतलब ये थे कि भाई अब इतना नाम कहाँ से होगा इसका। तो हमने कहा कि कोई भी करता है उसका फल मिलता है अच्छा, मुझे करना है और मैं करूंगा और आपको मालूम होगा। और मैं जब घर से निकला हूं तो 5 साल तो अपने माँ बाप को खत भी नहीं लिखा था, सिर्फ स्टडी करता रहा इस विद्या के विला को। और जब मैं जरा ठीक हो गया और फिर वहां से दिल्ली से खत लिखा था मेरी दादी को, तो दादी को मालूम होना चाहिए कि मैं ठीक हूं। उम्र से मेरी दादी ही ने हमको पाला है, तो मैं ठीक हूं, कुछ बात का फिक्र नहीं करना। सो दैट वाज अबाउट हिम, आई गेस। मतलब ये काफी क्या नाम होगा पूरी दुनिया में, नाम होगा। और हुआ। और सिर्फ इनका खुद का नहीं, तबला का भी एज एन इंस्ट्रूमेंट, और जम्मू एज का अ भी मेन इंस्ट्रूमेंट, एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसके अराउंड हो सकती है। और जम्मू का, डुग्गर लैंड का भी नाम हुआ। नाम है। आई थिंक वी शुड बी एंड वी आर प्राउड प्राउड ऑफ ऑफ हिम हिज एंड हिज लेगेसी। लेगेसी। एनीथिंग यू वांट टू ऐड, मृणालिनी जी? आई थिंक मतलब ही इज अ पर्सनालिटी जिसके जितना भी बोला जाए कम है। बट कुछ स्निपेट जो हमारे जम्मू के साथ उनका साथ जुड़ा जुड़ा हुआ था, एक वो हमने बताया अपने ऑडियंस को। तो आप इफ somebody in the audience knows anything more about it because of his connection with जम्मू, because बाकी चीजें तो उनकी सारा अवेलेबल है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, वैसे भी लोग उनको जानते हैं। लेकिन अगर जम्मू के साथ उनका कोई कनेक्शन जो हम नहीं बता पाए हैं, जो किसी को पता है, तो दे कैन टेल अस, स्पेशली पीपल फ्रॉम घगवाल। अगर उनको पता है कि उनका कोई पुराना घर कौन सा है या उनके अभी रिलेटिव्स हैं, तो दे कैन गेट इन टच विद अस, तो वो दे कैन टेल मोर अबाउट हिम। Very right. So I think that's it for today. Thank you very यस, much. Baki, थैंक यू if जूही। you've learned anything, anything has been added to your knowledge, so
आपको लगा है कि अपने रूट्स के साथ थोड़ा और आपने कनेक्टेड फील किया है आफ्टर दिस, तो डू शेयर इट विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, गिव इट अ थम्स अप, leave a comment, leave your feedback. Until next time, bye bye, and keep knowing your roots.